कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मध्य रात्रि को साधु ने क्यों उठाया एक गणिका को, और फिर क्या हुआ। एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु के पास एक तोता था जो समय समय पर राम राम नाम का स्मरण करता। साधु ने तोते का नाम गंगा रख दिया। एक दिन साधु भिक्षा मांगने के लिए दूर निकल गए। आते समय अत्यधिक अंधेरा हो गया। तभी बिजली की तेज गर्जना हुई और तेज बारिश आने लगी। साधु बारिश में भीगता आगे बढ़ रहा था। तभी उसको याद आया कि उसके साथ गंगा भी है। साधु नजदीक के ही एक गांव में चला गया। मध्य रात्रि का समय गांव एकदम सुनसान पड़ा था। साधु ने देखा कि सभी घरों के दरवाजे बंद है। तभी साधु को एक घर दिखा जिसका दरवाजा खुला था। साधु हर हर महादेव बोलते हुए घर में चला गया। गणिका साधु को देखकर प्रसन्न हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि कोई ग्राहक आया है। गणिका आगे बढ़ी और साधु से कहा कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। गणिका के मुख से ये शब्द सुनकर साधु घबरा गया और बोला कि बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा तोता बारिश में ना मर जाए। क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? गणिका को बेटी शब्द सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो असहज हो उठी। गणिका ने साधु की तरफ घूरते हुए कहा कि क्या आप आज की रात मेरे साथ बिताना चाहोगे? साधु ने भी बिना किसी विलंब के कहा कि हाँ, मैं आज रात आपके साथ बिताना चाहूंगा, क्योंकि हर आत्मा भगवान की है और ये शरीर उसका घर। गणिका और भी असहज और भयभीत हो उठी। उसने साधु से पूछा कि आप कौन है? साधु ने भी सहज भाव से उत्तर दिया कि मैं एक साधु हूँ और भगवान के आशीर्वाद से उनके नाम का स्मरण करता हूँ और दिन रात लोगों को उनका नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करता हूँ। साधु के शब्दों से गणिका आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि आज तक वो कभी ऐसे पुरुष से नहीं मिली थी। गणिका ने एक लंबी सांस भरी और साधु से कहा कि अच्छा, तो आप भगवान के शिष्य हैं। चलिए आप अपने वस्त्र बदल लीजिए, क्योंकि वो बारिश के कारण भीग गए हैं। साधु ने आगे हाथ बढ़ाकर वस्त्र ले लिए और सूखे कपड़े पहन लिए। गणिका ने आग जलाई और तोते को आग के पास लेकर गई और सुखाने लगी। गंगा को कुछ गर्मी का अनुभव हुआ तो राम राम करने लगा। तोते ने साधु को कहा कि महाराज, खाने के लिए भोजन मिलेगा क्या? साधु ने गणिका को कहा, हाँ बेटी, मुझे और मेरे तोते को भूख लगी है। आपके घर में अगर कुछ बचा हुआ भोजन है तो आप हमें खिला दीजिए। गणिका ने साधु से कहा कि भोजन करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रूपवंती है और मैं एक वैश्या हूँ। मैं इस पापपूर्ण जिंदगी को पिछले 12 सालों से जी रही हूँ। मैंने सिर्फ पुरुषों की इच्छाओं को पूरा किया है, अतः इस घर में जो भी भोजन है वो सारा उसी पैसे का पापपूर्ण भोजन है। मैं एक पापी हूँ। ये बोलते हुए गणिका रोने लगी। साधु ने देखा कि गणिका को आत्मबोध हो गया है। वो जो भी कर रही है वो गलत है। साधु मुस्कुराते हुआ बोला कि बेटी, भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। साधु के मुख से यह बात सुनकर गणिका तुरंत खाना लेकर आई और साधु को भोजन करवाया। साधु ने भोजन के पश्चात गणिका को देखा कि वह आत्मग्लानि से भरी हुई है और वो मन ही मन अपने आप को कोस रही है। साधु ने पूछा कि बेटी, आपके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? गणिका ने साधु से कहा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जब मैं 2 माह की थी तो कोई मुझे जंगल में फेंक कर चला गया, लेकिन मेरा लालन पालन फूलों दादी ने किया, जिनके कोई संतान नहीं थी। फूलों दादी एक दिन जंगल से लकड़ी लेकर वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बच्ची रो रही है। वो मेरे पास आई और मुझे अपने घर ले आई। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत ताने दिए, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। वह खूब मेहनती महिला थी। समय के साथ मैं भी बड़ी होने लगी थी। जब मैं 13 वर्ष की थी तो फूलों दादी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। गाँव वाले मुझे अलग अलग नामों से बुलाते। कोई मुझे नाजायज कहता तो कोई मुझे कुलक्षणी कहता। मैं बेसहारा थी तो गाँव के लोग मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। फूलों दादी के जाने के बाद गाँव के कुछ लोग मुझे नोचने को तैयार बैठे थे। हमारे पड़ोस के बालू काका ने मुझे विवाह की सलाह दी और एक अच्छा सा रिश्ता भी बताया। कुछ समय बाद मैं विवाह कर अपने ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही मेरे पति को बीमारियों ने घेर लिया। अब घर चलाने के लिए मैं जिससे भी काम मांगती तो वो सिर्फ मुझे शारीरिक सुख के लिए बोलता। मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु थी। इसी दौरान मेरे पति की मृत्यु भी हो गई। लोग मुझे पैसे देते और मेरे देह को नोचते। मैं पिछले 12 सालों से गणिका का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे पास बहुत पुरुष आए, जिनमें कुछ तो वृद्ध भी थे, लेकिन आज तक मुझे किसी ने बेटी कहकर नहीं बुलाया। यह कहते हुए गणिका साधु के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। साधु गणिका के मन में हो रहे पश्चाताप के संग्राम को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने गणिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, यह दुनिया ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है जो अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। गणिका ने रोते हुए साधु से कहा, मुझे पुरुषों ने इस पापपूर्ण रास्ते पर डाल दिया। मैं पापी हूँ, ऐसा बोलती जा रही थी। साधु ने कहा, बेटी, इस संसार में मनुष्य के जन्म का उद्देश्य है भगवान के नाम का स्मरण करना, लेकिन मनुष्य लोभ, काम, मोह और अहंकार में ये सब भूल जाता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुंदर होता है, न कि अपनी शारीरिक बनावट से। जो बीत गया उसको छोड़ो, अब इस पापपूर्ण जिंदगी से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में सोचो। गणिका ने साधु से कहा कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। इस पर साधु कुछ देर सोचता रहा और अंत में साधु को एक उपाय सूझा।
साधु ने गणिका से कहा कि मेरा यह तोता तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, ये तुम्हें समय समय पर प्रभु का नाम का स्मरण करवाता रहेगा। अब मैं चलता हूँ बेटी, पर एक बात याद रखना, गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम उनकी बातों से चिंतित मत होना, क्योंकि वो तुम्हारे पाप धो रहे होंगे। ऐसा बोल साधु हर हर महादेव बोलते गणिका के घर से बाहर निकल गए। अगली सुबह पूरे गाँव में यह बात फैल गई कि गणिका ने रात साधु के साथ बिताई थी। कुछ लोग तो इस बात के साक्ष्य भी बन रहे थे कि उन्होंने साधु और गणिका को आपत्तिजनक स्थिति में अपने नेत्रों से देखा है। कुछ समय उपरांत गणिका के घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। सभी लोग गणिका को बाहर खड़े बुरा भला बोल रहे थे। गणिका को साधु की बात याद आई और वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। अगले दिन मध्य रात्रि को किसी ने गणिका का दरवाजा खटखटाया। गणिका ने पूछा, कौन? तो प्रत्युत्तर में जवाब आया, ग्राहक। गणिका ने कहा कि भ्राता, अब मैं उस पापपूर्ण जिंदगी का त्याग कर चुकी हूँ। गणिका हर समय तोते से कहती कि बोलो गंगा, हर हर महादेव, और तोता भी प्रत्युत्तर में हर हर महादेव बोलता। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया और गणिका भगवान के नाम का स्मरण करती रही। गणिका के सच्चे भाव को देख माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने गणिका को ऐसा जीवन क्यों दिया? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह जीवन इसके पुराने कर्मों का फल है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप इसे इस पापपूर्ण जीवन से मुक्ति दे। गणिका को ध्यान करते देख भगवान शिव को दया आ गई। उन्होंने गणिका की आस्था की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने वासुकी से कहा कि आप गणिका के घर जाओ और तोते को डस लेना। उसी रात्रि को वासुकी जी ने चुपके से गणिका के घर में प्रवेश किया। गणिका उस समय गहरी निद्रा में थी, तो उन्होंने तोते को डस लिया, जिससे तोते की मृत्यु हो गई। अगली सुबह जब गणिका निद्रा से जागी तो उसने कहा कि बोलो गंगा, हर हर महादेव, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो गणिका तोते के पास गई तो उसने देखा कि तोता मरा पड़ा है। तोते को मृत देख गणिका भी भगवान का नाम जपते जपते मर गई। गणिका के मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हर हर महादेव। तभी गणिका के घर में किसी ने दस्तक दी। एक तेज रोशनी के साथ कोई घर में प्रवेश कर रहा था। गणिका ने पूछा कि कौन है, तो प्रत्युत्तर में आवाज आई, यम है हम। यमराज जी ने कहा कि आपको इस पापपूर्ण जिंदगी से मुक्ति मिल चुकी है, अतः मैं आपको लेने आया हूँ। गणिका यमराज के मुख से मुक्ति शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और यमराज के साथ चल पड़ी। यमराज और गणिका जैसे ही स्वर्ग पहुंचे तो एक भीषण शंखनाद हुआ और गणिका पर पुष्प वर्षा होने लगी। गणिका मन ही मन सोचने लगी कि मैंने सारा जीवन पापपूर्ण बिताया है, लेकिन फिर भी मुझ पर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? गणिका के सब्र का बांध टूट गया। उसने यमराज जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी दुविधा दूर करे। मैंने मेरा पूरा जीवन पापपूर्ण बिताया है, तो मुझ पर पुष्प वर्षा क्यों? यमराज जी ने सहज भाव से कहा कि तुमने सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण किया है और तुम्हारे मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हर हर महादेव। जिस भी मनुष्य के अंतिम शब्दों में भगवान के नाम का स्मरण होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी साधु और गणिका की एक छोटी सी कहानी, जिसमें कैसे गणिका एक पापपूर्ण जिंदगी को छोड़कर भगवान की भक्ति में समर्पित हुई और कैसे उसके पाप नष्ट हुए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी और भी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले निशान पर क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक बिना किसी विलंब के पहुंच सके। वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपसे निवेदन है कि कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय भारत, हर हर महादेव।